हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है उम्र की गलती या समझ का फ़र्क। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर के 4 बजे थे। घर में सन्नाटा पसरा था। बबीता की आंखें सुर्ख थी, गुस्से और रोने के कारण। अभी कुछ ही देर पहले उसकी 16 वर्षीय बेटी नव्या एक लड़के से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ी गई थी और उसी गुस्से में बबीता ने उसे थप्पड़ मार दिया था। नव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई और बबीता पछतावे और गुस्से दोनों के बीच फंसी हुई थी। तभी बबीता की सास सावित्री देवी अपने कमरे से निकली और बोली, क्यों बबीता, अब रोने से क्या फ़ायदा? ये सब तो तेरी ही छूट का नतीजा है। ये सुनकर बबीता चौंकी और बोली, माँ जी, कैसी छूट? तब सावित्री देवी खींचकर बोली, अरे तूने ही तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है। कभी डांटा नहीं, कभी टोका नहीं, मोबाइल दे रखा है, कमरे में ये बंद रहती है, तू कुछ बोलती नहीं। आज नहीं तो कल यही होना था। अब बबीता की आंखें भर आई और वह बोली, कमाल है ना मम्मी जी, अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो बच्चा बाप का, पर अगर कुछ गलत करे तो माँ का। माँ जी, मैं इसे समझाती रहती हूँ, पर ये खुद नहीं समझती और इसीलिए गुस्से में हाथ उठ गया। फिर सावित्री देवी ताना मारकर बोली, अब भी हाथ उठाया। जब शुरुआत में रोकती तब समझती, जवान लड़की है, संभालना मुश्किल होता है और तुझे बस बेटी बेटी करते रहना आता है। ये सब सुनकर बबीता एकदम से टूट गई। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बबीता ने आंखें पोंछकर दरवाज़ा खोला। सामने उसकी बड़ी बहन रजनी खड़ी थी, जिसे बबीता ने ही बुलाया था, क्योंकि नव्या रजनी की बात सुनती थी। रजनी ने आते ही पूछा, क्या हुआ, फ़ोन पर तुम इतनी घबराई हुई थी? फिर बबीता बस इतना ही कह पाई, दीदी, नव्या। फिर सावित्री देवी बीच में ही बोल पड़ी, अरे अच्छा हुआ तू आ गई रजनी, अपनी बहन को समझा। उसकी दी हुई छूट का नतीजा ये है कि लड़की आजकल फ़ोनों पर लड़कों से बतियाती रहती है। रजनी ने एक नज़र सास की तरफ डाली और फिर बबीता को गले से लगाया और कहा, शांत हो जा, पहले मुझे बता कि हुआ क्या। तब बबीता रोते रोते बोली, दीदी, वो एक लड़के से बात कर रही थी, मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और उसने मुझसे कहा कि वो उससे प्यार करती है और चाहे जो हो उससे बात करेगी। तब सावित्री देवी ने फिर ताना मारा और कहा, अरे प्यार करेगी, लड़की है या फिल्म की हीरोइन, ये सब इसी का नतीजा है। फिर रजनी ने सास के बोलते रहने पर हाथ जोड़कर कहा, माँ जी 1 मिनट, पहले बच्ची को समझाने दीजिए, डांट से हम उसे और दूर धकेल देंगे। अब सावित्री देवी ने भले ही नाराजगी में होंठ बीचे, पर फिर भी वो चुप हो गई। फिर रजनी सीधे नव्या के कमरे में गई, जहां नव्या मुंह ढककर रो रही थी। रजनी ने जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची? नव्या रोते रोते रजनी के गले लग गई और बोली, मासी, मम्मा ने मुझे गलत समझा, मुझे मार दिया, और तुमने गुस्से में जो कहा वो गलत नहीं था? रजनी ने उससे प्यार से पूछा। तब नव्या ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, पर मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। फिर रजनी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, देखो बेटा, पसंद होना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है, समय होता है, और तुम जिस उम्र में हो, इस उम्र में तो हम अपने लिए सही कपड़े तक नहीं चुन पाते, और प्यार, रिश्ता, शादी, ये सब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नव्या सब सुनती रही। फिर रजनी आगे बोली, और एक बात, अगर वो लड़का सच में तुम्हें पसंद करता है तो क्या कुछ साल तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता? पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, खुद को संभालो, खुद कुछ बनो, फिर इस बारे में सोचोगी तो फैसला मजबूती से लोगी। अब नव्या की आंखों में समझ उतरती दिखी। फिर रजनी आगे बोली, और तुम्हारी माँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसे डर है कि तुम कहीं जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लो।
तब नव्या ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, मासी मैं भी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। फिर रजनी उसे लेकर बबीता के पास आई, जहाँ सावित्री देवी अब भी नाराज है और बबीता रोते रोते शांत बैठी थी। फिर नव्या माँ के पास जाकर धीमे से बोली, मम्मी माफ़ कर दो, मैं गलत थी। बबीता ने फट से उसे गले लगा लिया और फिर कहा, नहीं बेटा, गलती मेरी भी थी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तब सावित्री देवी हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है, अगर माँ बेटी मिलकर रहना चाहती हो तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, पर बबीता अगली बार ध्यान रखना, जवान लड़की को संभालना आसान नहीं होता। तब रजनी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी संभालना है तो प्यार और समझदारी से, डर से बच्चे दूर होते हैं लेकिन भरोसे से सही दिशा पड़ते हैं। रिश्ते में गलती किसी की भी हो, पर जोड़ने का काम प्यार और समझ से ही कर सकते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।